अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो स्टूडेंट आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है जी। यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और दूसरा जो है वो है द क्रैमर रूल्स मेथड। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक पॉइंट दिया कि मैट्रिसेस को हमने यूज़ करना है, बट इफ़ पॉसिबल, इनको अगर पॉसिबल हो तो फिर आपने यूज़ करना है इस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए। दूसरा, आपने इक्वेशंस को सोल्व करना है। इक्वेशन को सोल्व करने से मुराद आपको पता है, इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं उनकी हमने जो है वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है जी। तो उसको कहते हैं इक्वेशन को सोल्व करना, यानी कि उसमें जो वेरिएबल एक्स या वाई हैं उनकी वैल्यू मालूम करना है, यानी कि वो किसके इक्वल है, उनकी जगह पे क्या नंबर है। ठीक है। तो उसके बाद दूसरी चीज़ लीनियर इक्वेशन, और इक्वेशन का तो आपको पता ही होगा, यानी कि इक्वल का साइन होता है उसमें, और यानी कि दो चीज़ें होती हैं इक्वल होती हैं। ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। लीनियर से मुराद वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, यानी कि उसकी जो एक्सपोनेंट है वो जो है वो 1 होनी चाहिए। ठीक है। जिस तरह से अगर आपने पढ़ा हो तो स्क्वायर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी, तो वो होती है दो दर्जी मसावात अगर उर्दू में कहें। तो लीनियर जो होती है वो उसमें दर्जा जो है, यानी कि दर्जे से मुराद जो वेरिएबल की पावर होती है, इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा होती है इस इक्वेशन के अंदर, तो वो 1 है तो लीनियर है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है। इसी तरह से 3 और 4 को अलग अलग जो है। ठीक है जी। तो मेन चीज़ इक्वेशन होती है, इक्वल का साइन अगर इस्तेमाल हुआ हो किसी भी जुमले में, या उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। जिस तरह से अगर मैं कहूँ इक्वेशन इक्वल, इक्वेशन से मुराद इक्वल से निकला इक्वेशन, जिस तरह से 8 + 5 जो है वो इक्वल है। यहाँ पे 1 मिनट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें यहाँ पे। ठीक है जी। तो वो इक्वल होगा 8 + 5 = 13। ठीक है जी। अब देखें इक्वल का साइन बता रहा है कि ये दोनों साइडें इक्वल है। ठीक है। जिस तरह से हम बैलेंस यूज़ करते हैं, बैलेंस जो होता है। ठीक है। तो इक्वल, अगर मैं यहाँ पे आप दोबारा से लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ x + 8 = 13 निकालना। ठीक है। तो अब हमने क्या जी, अब हम ये इक्वल हमें बता रहा है कि इधर वाले दोनों साइडें जो है वो इक्वल है। तो इधर आ गया आपका 13, इधर 8 है, लेकिन ये नहीं पता x की क्या वैल्यू है। ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? अब हमें ये पता है कि इस साइड पे जो है वो इस साइड के पूरे के इक्वल है, यानी कि अगर 8 में क्या प्लस करेंगे ये 13 बन जाए, तो 8 में हम अगर यहाँ पे 5 को प्लस करेंगे तो 13 बन जाएगा, पता चल गया। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं, उनकी जो वैल्यू है जो है वो फाइंड करनी होती है, तो फिर उसको कहते हैं इक्वेशन को सोल्व करना। ठीक है जी। तो अब हमने इसको कैसे सोल्व करना है, तो पहले जो हमें मेथड दिया गया वो है द मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड। ठीक है। मैट्रिक्स का इन्वर्जन का मेथड, अगर उर्दू में है तो उसको ज़रबी माकूस का मेथड भी कह सकते हैं, तरीका। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन इक्वेशन को सोल्व करना। हर क्वेश्चन में 2 इक्वेशन होगी। ठीक है। तो इनको हम सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं, पार्ट नंबर 1 को। तो इसमें 2 इक्वेशन है, 2x - 2y = 4 है, और दूसरी इक्वेशन जो है वो है 3x + 2y = 6। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है इनको अलग अलग कर लेना, ऊपर नीचे लिखना है इन दोनों इक्वेशन को जी। ठीक है। इस तरह से अब इक्वेशन पहले वाली ऊपर और दूसरी जो है नीचे लिख लेना है, और उसके बाद हमने मेथड जो है वो मैट्रिक्स का यूज़ करना है, इन्वर्जन ऑफ जो है मैट्रिक्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इनको करना है मैट्रिक्स में कन्वर्ट। ठीक है जी। तो मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स बनाना है एक, तो जिसमें ये जो है कांस्टेंट नंबर जो है सिर्फ, यानी कि जो नंबर हैं वो हमने लिखने हैं, वेरिएबल नहीं लिखने। ठीक है। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स में हम लिख लेते हैं, यानी कि ये पहला जो है कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो है दूसरा माइनस जो होगा साथ ही आएगा, आपने ये याद रखना। तो -2 आएगा। ठीक है इधर, और इधर आपका 3 आ जाएगा ये वाला,
और उसके बाद ये जो 2 है ये इधर आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव 2 है तो इसको सिर्फ 2 लिखेंगे, पॉजिटिव साथ है 3 लिख दें। उसके बाद दूसरा आपने क्या लिखना है, ये हमारा हो गया, यानी कि कोफिशिएंट जो है ये जो वेरिएबल के साथ लिखे होते हैं इनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, और अगर ये वेरिएबल के अलावा हो जिस तरह ये है तो इसको हम कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। तो अब ये वेरिएबल के साथ थे तो इनको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये कोफिशिएंट जो है ये हमने अलग मैट्रिक्स बना लिया, और यहाँ पे जो है हम अब वेरिएबल का अलग से मैट्रिक्स बना लेंगे। और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सिर्फ ये जो वेरिएबल हैं सिर्फ इनको लिखना है, यानी कि एक में पहला वेरिएबल लिख देना है, दोनों का जो है उसको एक मरतबा और एक में दूसरा लिख देना है, ठीक है जी। तो ये वेरिएबल एक्स, यानी कि बेसिकली आप यही याद कर लें कि आपने एक एक्स और वाई लिखना है इसमें, ठीक है। तो इधर आ जाएगा एक्स और इधर आ जाएगा वाई, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये हो गया, कोफिशिएंट को अलग लिख लिया और वेरिएबल को अलग लिख लिया, दोनों आपस में जो इकट्ठे थे तो ये मल्टीप्लाई को अलग अलग करके हमने लिख दिया। अब इधर आपने इक्वल का साइन देना ये वाला, और दूसरी तरफ जो है वो ऐसे ही लिख देंगे, 4 और 6 को भी मैट्रिक्स में लिख देंगे। तो यहाँ पे हम 4 को लिख देंगे ऊपर वाली जो है इक्वेशन उसका, और नीचे हम जो है 6 को लिख देंगे। तो ये हमने इसको कर लिया इक्वेशन में चेंज। अब क्या है जी, इस मैट्रिक्स का नाम जो है वो फर्जी तौर पे जो है ए है, इसका यानी कि वेरिएबल है तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग रखेंगे एक्स, और इसका आप नाम रख लें बी, क्योंकि हमने इसको फार्मूले में यूज़ करना है और इसके नाम रख के फिर फार्मूला लिखना है, ठीक है जी। अब हमने इन्वर्स मेथड के ज़रिए जो है वो इनको सोल्यूशन फाइंड करना है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है जी। तो ये फार्मूला जो है वो इनके मुताबिक है, यानी कि ये आपका ए होगा, ये एक्स हो गया और ये बी हो गया। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू, कैलकुलेट करनी है, वो जो है एक्स की करनी है। तो यहाँ पे हम एक्स को अकेला कर लेंगे और ए को जो है वो दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। तो ये आपका रह जाएगा एक्स इधर ऐसे, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बी, ये ए जो है ये अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप मल्टीप्लाइकेशन इन्वर्स लेके जाएंगे दूसरी साइड पे, क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो इसको हम मैट्रिक्स को नीचे डिवाइड में नहीं लिखते बल्कि इसका मल्टीप्लाइकेशन इन्वर्स जो है वो यानी कि वो लिखते हैं। तो इधर आपका ये आपके हो जाएगा ए इन्वर्स, ठीक है। जैसे जो है इधर अगर इक्वेशन आप पढ़ते रहे 8 क्लास में भी, और इक्वेशन वाला अगर अलग से चैप्टर है वो भी आपने पढ़ा है 8 क्लास में, और इस चैप्टर की जो है आपको इस चैप्टर की सॉरी कह रहा हूँ इक्वेशंस का जो है ये सिस्टम इसकी आपको 8 चैप्टर में जाके समझ आएगी, ठीक है। 8 क्लास में आप पढ़ते रहे तो अब इसी 9th क्लास के 8 चैप्टर में जाके आपको बेसिकली समझ आए, लेकिन उसको आप छोड़ दें क्योंकि ये उससे थोड़ा बहुत इसका कनेक्शन है लेकिन ज़्यादा उसका कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। तो आपने क्या करना है, या आप अगर नहीं फार्मूला की समझ आ रही तो भी कोई मसला नहीं है, आपने ये फार्मूला ऐसे ही याद कर लेना, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा इन्वर्स ए और साथ में बी जो है पहले से हमारा मौजूद है, ठीक है जी। तो ये ए इधर आ गया, इन्वर्स ए हो गया, और ये बी पहले से मौजूद है तो एक्स इधर जो है ये ऐसे रहेगा। तो इस फार्मूले को आप ऐसे याद कर ले, यानी कि एक्स इज इक्वल टू इन्वर्स ए बी। तो हमने क्या करना है, इन्वर्स ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है जी, ये एक्स मैट्रिक्स है वेरिएबल वाला, और ये जो है ये बी के इक्वल है। तो इन्वर्स ए को मल्टीप्लाई करना है बी में, तो पहले तो हमें इन्वर्स ए हमारे पास मौजूद है लेकिन ए इन्वर्स जो है वो हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम उससे इन्वर्स मालूम करने के लिए आपको पता है सबसे पहले डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे अगर, और साथ में हमें ये भी पता चल जाएगा ये जो पॉइंट था हमारा पॉसिबल वाला कि अगर पॉसिबल है तो मुमकिन है तो पता, अगर तो डिटर्मिनेंट आपका जो वो ज़ीरो के इक्वल आता है तो फिर वो क्या है, मुमकिन नहीं है इसका जो है इन्वर्स फाइंड करना, वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। और अगर ज़ीरो के अलावा आपका डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा तो फिर वो जो है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका जो है इन्वर्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम इन्वर्स लिखते हैं, सबसे पहले इन्वर्स ए इज इक्वल टू, और इन्वर्स मालूम करने के लिए आपको पता है काफ़ी क्वेश्चन कर लें, 2 को 2 से यानी कि इस को इससे डायगोनल एंट्रीज में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको 2 से इधर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, या डायरेक्ट लिख देते हैं तो 4 आ जाएगा, और इधर आपका माइनस, तो इसको 3 को -2 से करेंगे तो 3 2 6 -6 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और इधर आ जाएगा 6। तो नेक्स्ट आप फर्दर करेंगे तो इन्वर्स ए आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 10 के, ठीक हो गया जी। तो अब आपने क्या करना दूसरी, तो 100 यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट है जी इन्वर्स ए इज नॉट इक्वल टू 0,
तो ये मैंने लिख दिया। सो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज पॉसिबल। तो अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, तो इन्वर्स के लिए हमें चाहिए था एडजॉइंट, तो यहाँ पे हम नीचे एडजॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लिख लेंगे, इसको ज़रा सेट कर लूँ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए डी जे, यानी कि एडजॉइंट ए इक्वल टू, तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दोनों की जो है लोकेशन चेंज करते हैं। ये तो ये लोकेशन सेम ही है, तो टू यानी कि डिजिट सेम है, तो लोकेशन चेंज करने से वही रहेंगे, ठीक है। तो 2 का 2 इधर चलेगा, और ये इनके हमने साइन चेंज करने का, पॉजिटिव तो नेगेटिव, ये 3 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और 2 नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 जो है वो पॉजिटिव था, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव, और ये 2 जो है ये नेगेटिव था, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये एडजॉइंट है, तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसको डिटर्मिनेंट, ये यानी कि हमारे पास इन्वर्स का फार्मूला वो लिखना था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एडजॉइंट फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, और यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वर्स ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ए है, तो फार्मूला लिखना है इन्वर्स ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक हो गया जी। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से नज़र आए, और उसके बाद आपने इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, यानी कि फार्मूले में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास पहला फार्मूला था इन्वर्स ए और बी का, ठीक है, तो यहाँ पे आप एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए लिख के साथ में बी को लिख दें तो भी बेहतर है, और अगर नहीं तो आप पहले इन्वर्स फाइंड कर लें और उसके बाद उसको जो है बी से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो हम क्योंकि पहले से ही इन्वर्स फाइंड करके जो है वो मल्टीप्लाई का बाद में करते आ रहे हैं, तो उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हम पहले करते आ रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका थोड़ा सा इससे इजी है, लेकिन क्योंकि पहले हमकी ग्रिप बन चुकी है तो नया तरीका सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो उससे आप कर सकते हैं। तो वो मैंने बता दिया कैसे करना है। आपने यहाँ पे इसको लिखना है, यानी कि फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे हमने एडजॉइंट को ऊपर और डिटर्मिनेंट को नीचे लिख लेना है। फ़र्ज करें मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। तो ये आपका आ जाएगा ऐसे, इधर आपका ऊपर आ जाएगा एडजॉइंट, और ठीक है जी, इधर आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट जो कि 10 है, और इसके साथ में हमने यहाँ पे लिखना है बी को, या बी जब यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए आप बी को इसके साथ ही जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो बी हमारे पास ये था, तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा जी बी। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आपने यानी कि इस तरह से करना, तो पहले इनको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करवा लेंगे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी साथ में मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये अगर 10 है तो इधर आपका 1/10 आ जाएगा। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे और उसके बाद 1/10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वो यानी कि 10 नीचे आ जाएगा, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 ही रहेगा। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, तो इससे जो है वो ईजी है। लेकिन आप पहले वो जो दूसरा तरीका करते रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं, यानी कि पहले आप इन्वर्स फाइंड कर लें और उसके बाद इनसे हम मल्टीप्लाई करवा दें। तो उस तरीके से कर लेते हैं, उससे कर लेते हैं ये, यानी कि आपका अब ये एडजॉइंट ऊपर और डिटर्मिनेंट नीचे है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अभी ए का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता था, इधर 1/10 लिख के या तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी ये 2/10 बन जाएगा, या फिर डायरेक्ट 10 नीचे लिख देते हैं क्योंकि बेसिकली नीचे ही है, तो इसको डिनोमिनेटर बना के नीचे लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/10, 2/10, 2/10 माइनस 3/10, और इधर भी 2/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 डिवाइडिंग बाई 10, और इधर भी 2 डिवाइडिंग बाई 10 आ जाएगा आपका, और उसके बाद इधर जो है आपका -3 डिवाइडिंग बाई 10 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3 डिवाइडिंग बाई 10, और इधर भी आपका आ जाएगा 2 डिवाइडिंग बाई 10। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 द 2, 2 5 द 10 से। नेक्स्ट इसको करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2 डिवाइडिंग बाई 5
सॉरी 1 डिवाइडिंग 5, 1 तो कैंसिल हो गया ना, देखें 2 1 द 2 और 2 5 द 10, ठीक है। तो 2 1 द 2 1 ऊपर आएगा और उसके बाद 2 5 द 10 है तो 5 जो इधर आ जाएगा आपका, तो इधर भी आ जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय 5 कैंसिल होने के बाद, और इधर आपका ये -3 डिवाइडिंग बाय जो 10 ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कैंसिल नहीं होता, तो यहाँ पे कर लेते हैं -3 डिवाइडिंग बाय 10 और इधर आपका आ जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय 5, ठीक है जी। और इसके बाद नेक्स्ट इसको करेंगे हम सोल्व, तो यानी कि ये हमारा जो है इन्वर्स फाइंड हो गया, इससे ज़्यादा ये कैंसिल भी नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू जब इन्वर्स ए की है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, फार्मूले के मुताबिक वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, ठीक है जी। इन्वर्स ए फाइंड हो गया, बी पहले से फाइंड है, और फार्मूले में अब हमने यहाँ पे लिख देंगे इसको वहाँ पे ले जाके, तो ये आ जाएगा आपका, और उसके मुताबिक हमने यहाँ पे अब मैट्रिक्स लिखने हैं, तो एक्स जो है वो एक्स के मैट्रिक्स वेरिएबल का जो मैट्रिक है उसके इक्वल है, तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं, यानी कि ये हम फाइंड करेंगे तो इन्वर्स ए को मल्टीप्लाई करना है बी से, तो ये हमारे पास है इन्वर्स ए, तो इसको आप इधर लिख लेंगे, और उसके बाद जो है बी कहाँ पे है जी, बी हमारे पास ये था, ठीक है। ये आपका ए, ये एक्स और ये बी, तो बी है तो बी को हम वहाँ पे लिख लेते हैं, और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया ताकि आपको याद रहे, यानी कि ये इन्वर्स ए और ये बी। अब हमने इनको करवाना मल्टीप्लाई, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स, ऐसे ही लिख दे पहले तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसी तरह से करवाएंगे जिस तरह से करवाते हैं, 1/5 को इधर 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और उसके बाद इसको जो है 6 से, यानी कि इस तरह से ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/5 लिखेंगे पहले, तो यहाँ पे 1 डिवाइडिंग बाय 5, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई करना है हमने वो है जी 4, ठीक है। उसके बाद माइनस का प्लस का सॉरी साइन देंगे, और इधर जो है इसको 1 डिवाइडिंग बाय 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगल ही बनेगा, क्योंकि अगर इधर कॉलम और होता तो फिर उसको हम कर लेते, तो इसमें ये नहीं आएगा, तो ये सिंगल कॉलम वाला मैट्रिक्स बनेगा। तो उसके बाद इस 1 डिवाइडेड बाय 5 को हमने मल्टीप्लाई करवाना 6 से, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक हो गया जी। तो ये फर्स्ट रो को हमने करवा लिया मल्टीप्लाई, अब ये सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये इधर आपके पहले -3 डिवाइडिंग बाय 10 को हमने मल्टीप्लाई करवाना 4 से, तो यहाँ पे लिख लेंगे -3 डिवाइडिंग बाय 4, सॉरी -3 डिवाइडिंग बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय, इसको 10 से करवा दिया, उसके बाद फिर से प्लस का साइन, और अब हमने इसको -1 डिवाइडिंग बाय 5 को जो है मल्टीप्लाई करवाना है 6 से, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा 4 डिवाइडिंग बाय 5, और इधर 6 डिवाइडिंग बाय 5, और इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 10 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 2 पे कैंसिल होगा तो 2 4 द 10 और 2 5 द 2 4 सॉरी ये हो जाएगा आपका 2 2 द 4 और 2 5 द 10 आ जाएगा आपका। यहाँ पे थोड़ा जल्दी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो, और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए आसानी से, यानी कि जो आपको समझ आए उस तरह से बनाऊँ लेक्चर जो है आपके लिए, आपको पूरा अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बात समझ आ जाए, ठीक है जी। क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ जाए, इंशाल्लाह आ जाएगी। अगर कोई गलती हो जाए या जल्दी में कोई आगे पीछे हो जाता है लफ्ज़ वगैरह बोलते हुए, तो आप उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। तो ये 4 इधर आ जाएगा 4, यानी कि ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, तो 4 डिवाइडिंग बाय 5 कह सकते हैं, या 4/5 भी कह सकते हैं हम इसको। तो इधर लिख देते हैं हम 4 डिवाइडिंग बाय 5, और उसके बाद आपका ये प्लस ऐसे ही आएगा, और इधर हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 डिवाइडिंग बाय 5 आ जाएगा आपका। यहाँ पे हम लिख देंगे 6 डिवाइडिंग बाय 5, और इधर ये कैंसिल कर दिया था तो 4 को कैंसिल किया था 2 पे, 2 2 द 4 और 2 5 द
10, तो जो 2 इधर बचा है उसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना 3 से, तो 2 3 था 6 माइनस का आ जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा 5। ठीक है जी। तो आप डायरेक्ट करने के बाद भी मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो है कैंसिल कर सकते हैं, तो 12 हो जाएगा, नीचे 10 हो जाएगा आपका। तो 12 को 6 पे करवाएंगे तो आपका 2 पे करवाएंगे 2 6 था, 12 को 2 5 था, 10 आ जाएगा। तो किसी भी तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आपका आ जाएगा, यहाँ पे 2 बचा है तो 2 3 दा 5, 2 3 दा 6 माइनस का आएगा, और उसके बाद नीचे ये जो कैंसिल हो गया 2 2 दा 4 से, और इधर हुआ था 2 5 दा 10 से, तो 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा जी। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमने फिर से प्लस ये वाला, और उसके बाद 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आपका वही 6 डिवाइडिंग बाय 5 आ जाएगा। और अब हमने क्या करना है, इनको प्लस करना है, तो प्लस हम करेंगे यहाँ पे लिख के नीचे अलग से लिख देते हैं, और उसके बाद डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको एक बार नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपका 5 आ जाएगा, और उसके बाद ऊपर इन दोनों को प्लस हो रहे हैं तो ऐसे ही लिख देंगे 4 + 6। ठीक है जी। तो ये आ गया 4 + 6, और इधर भी इसी तरह से इसके भी डिनोमिनेटर जो है वो नीचे वाले यानी कि मखरज जिनको बोलते हैं वो सेम है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, नीचे एक मरतबा, और ऊपर -6 + 6 है तो -6 + 6। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट हम सोल्व कर लेते हैं। तो इधर 4 + 6 जो है वो हो जाएगा 10, और इधर है आपका 5, और ये आपका इसको ज़ीरो ही कर देंगे क्योंकि 0/5 लिखेंगे तो वो 5 को जब डिवाइड करवाएंगे तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ज़ीरो लिख देते हैं, क्योंकि 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो किसी के भी साथ अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है तो वो ज़ीरो ही हो जाता है। तो अब ये जो है ये कैंसिल हो सकता है, 5 जो है 5 1 द 5 5 2 द 10। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसकी जगह पे भी 2 को लिख देंगे, यानी कि 5 1 द 5 5 2 द 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपका जो है वो आंसर निकला है। तो इसको हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हम दोबारा से वो लिख सकते हैं। जब आपका पूरा अगर फार्मूला देखें तो ये है इन्वर्स ए बी की जो कीमत है वो किसके इक्वल थी, एक्स के इक्वल। ये जो है ये आपका फार्मूला था। तो ए इन्वर्स को हमने बी से मल्टीप्लाई करवा लिया, और ये एक्स जो है ये हमारा इसके इक्वल था। तो अब इसकी एक्स की जगह पे एक्स का मैट्रिक्स लिख देते हैं वहाँ पे, तो फिर हम एक्स और वाई की जो है वो वैल्यू लिख देंगे। ठीक हो गया जी। तो ये मैट्रिक्स जो है ये हमारा इसके इक्वल है, दूसरी साइड पे जो सोल्व किया। तो अब x जो इक्वल है 2 के और y इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे आप नीचे लिख देंगे 100 x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 मैंने सोल्व किया। तो ये मैंने अपनी पूरी कोशिश किया कि डिटेल से जो है आपको तफसील से अच्छी तरह से समझा सकूं। तो आई होप सो आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। तो इसको यानी कि हर पॉइंट को डिस्कस किया गया है, तो काफ़ी मेहनत से ये क्वेश्चन हुआ है। तो आप के सामने यानी काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है आपके लिए लेक्चर जो है। तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट भी जो वीडियो अगर आपको फ़ायदा मंद है अगर वीडियो, तो वो आपके लिए आप तक पहुंच सके। ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई पॉइंट हो तो आप उसको कमेंट में करके बता भी सकते हैं। तो हम अब क्वेश्चन का पार्ट 2 को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है अब आपके सामने, इसको हम सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हम पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इधर आपका ये जो 2 है ये ऐसे ही आ जाएगा 2, और इधर जो y है y के साथ कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं होता वो सिंगल होता है, सिंगल वेरिएबल है यानी कि एक है तो उसके साथ एक होता है। ठीक है जी। एक y है यानी कि तो एक लिखेंगे। यहाँ पे आपका 6 है तो 6 लिख लेंगे, और इधर आपका 5 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे जो है कोफिशिएंट को हमने लग कर लिया। अब हम वेरिएबल को लग कर लेंगे। तो उसके लिए इधर आपका आ जाएगा x, और इधर आपका आ जाएगा y लिख लेंगे, और इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा, इसको कर देंगे 3 और 1 के इक्वल। ठीक हो गया। तो ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फार्मूला जो पहले, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लेट, यानी कि ये जो है फार्मूला
वो लिखेंगे तो वो हमारे पास है, पहले हम लिखेंगे ए एक्स इज़ इक्वल टू बी, और उसके बाद दोबारा से हम इसको चेंज करके यानी कि फार्मूला को जो है वो लिखेंगे जिस तरह से हमें सोल्यूशन में चाहिए, तो वो लिख लेंगे हम। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू इनवर्स a और उसके साथ b। ठीक है जी, तो ये आपका फार्मूला कंप्लीट है। तो अब हमने इसके मुताबिक जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे हेयर, यानी कि मैट्रिक्स जो है वो a b और c जो है वो कौन से हैं। तो ये मैंने लिख दिया, a मैट्रिक्स जो है वो हमारा ये है, b जो है वो ये है और x जो है वो ये है। ठीक है जी, तो उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हम पहले डिटर्मिनेंट लिखेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले डिटर्मिनेंट a इज़ इक्वल टू, और उसके बाद इधर करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो यहाँ पे लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और उसके बाद माइनस, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना इस 6 को 1 से, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है जी, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट a इज़ इक्वल टू 2 5 द 10 माइनस 6। ठीक हो गया, नेक्स्ट इसको फिर से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे दोबारा साथ में लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट a इज़ इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, ये 10 माइनस 4 6 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, ये स्टेटमेंट लिख देंगे कि जो हमारा है डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जब भी कहीं पे भी आपने इन्वर्स फाइंड करना हो तो ये आपने लाजमी साथ में चेक डिटर्मिनेंट चेक करने के बाद स्टेटमेंट लिखना है। तो ये मैंने लिख दिया स्टेटमेंट, डिटर्मिनेंट a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो सो इन्वर्स a इज़ पॉसिबल हो गया। ठीक हो गया, अब हमने नेक्स्ट जो है इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें अर्जेंट चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अर्जेंट a इज़ इक्वल टू, और उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करने के लिए 5 2 की जगह पे 2 5 की जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पहले 5 और इधर आ जाएगा 2, और इन दोनों के जो है साइन चेंज करना है, ये माइनस का 6 हो जाएगा इधर, और ये जो है -1 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 1 कह लें आप। ठीक हो गया, तो एडजॉइंट ये है। अब आपने फार्मूला लिखना है यहाँ पे, ए के इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ए डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ए। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो इधर जो है ऊपर आपका ये एडजॉइंट है, तो एडजॉइंट का जो है वो एडजॉइंट की वैल्यू ये है, वो यहाँ पे लिख देंगे हम एडजॉइंट की वैल्यू ए का, यानी कि एडजॉइंट हमने फाइंड किया था, और डिटर्मिनेंट जो है वो 4 है। अब हमने क्या करना है, इसको 4 को सब के नीचे लिख के डिवाइड करवा देते हैं डायरेक्ट ही। इधर आपका आ जाएगा 5 डिवाइडिंग बाय 4, और ये -1 को डिवाइड करवाएंगे 4 पे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -1 डिवाइडिंग बाय 4, और इधर आपका इसी तरह से -6 जो है वो आ जाएगा डिवाइडिंग बाय 4, और इधर 2 डिवाइडिंग बाय 4 आ जाएगा आपका 2 डिवाइडिंग बाय 4। अब हमने क्या करना है, इनको कैंसिल जो हो सकते हैं वो कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा ए का इन्वर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले इनको कैंसिल करते हैं। तो ये आपका 5 डिवाइडिंग का 4 जो है ये तो ऐसे ही आ जाएगा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और उसके बाद ये -1 डिवाइडिंग बाय 4 ये भी कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये भी आपका ऐसे ही आ जाएगा -1 डिवाइडिंग बाय 4, और ये कैंसिल हो सकता है 2 पे, 2 2 द 4 और 2 3 द 6। तो यहाँ पे आपका ऊपर आ जाएगा 3 -3 ऐसे ही, और नीचे 2 जो है वो आ जाएगा, और इधर आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 2 1 द 2 और 2 द 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और नीचे डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि 2 1 द 2 और 2 2 द 4। ठीक है जी, अब ये मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये हमारा इन्वर्स ए है। तो उसके मुताबिक अब हम अपना क्वेश्चन नेक्स्ट जो है पूरा सोल्व करते हैं।
तो नेक्स्ट ये हम इस फार्मूले के मुताबिक हमने क्वेश्चन को सोल्व करना। पहले इनवर्स ए को फाइंड किया तो यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम वन, यानी कि वो जो फार्मूला वन या था उसकी मदद से हम आप, और इसमें आप हम नेक्स्ट जो है इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो यहाँ पे x है तो x की वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू जो है इस सेट में हमारे पास ये थी इस क्वेश्चन में, ये x की वैल्यू थी, ठीक है। तो इसको पहले लिख लेते हैं उधर, ठीक है। जिस तरह से फार्मूला सेम उसी तरह से हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x की वैल्यू, और उसके बाद इक्वल का साइन है तो वो लगा देते हैं, और उसके बाद इन्वर्स ए है तो हमारे पास इन्वर्स ए ये हमने अभी फाइंड किया और ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बी है, तो बी जो है वो आपका ये है, ठीक है जी, इस क्वेश्चन में। तो इसको अब हम पुट कर देंगे तो ये आपका बी की वैल्यू इधर आ गई। अब हमने इनको ये एक्स और वाई ऐसे ही है और इसको हमने इधर मल्टीप्लाई करवा देना। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लिख देते हैं, इसको साथ ही चलें लिख लेते हैं, एक्स और वाई को साथ भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। अलग से आप इसको इक्वल की अगली साइड पे जो है वो करते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है जी। तो इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा वो 5 डिवाइडिंग बाई 4 को हमने मल्टीप्लाई करवाना 3 से, और इसको जो है नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई करवाना। तो ये आपका पहले इधर लिख लें 5 डिवाइडिंग बाय 4, और इसको मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, ठीक है जी। उसके बाद प्लस का साइन, और ये -1 और 4 है तो इसको मल्टीप्लाई करवाना है 1 से, -1/4 डिवाइडिंग बाय 1 लिख दिया। और उसके बाद फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई करवा लिया। अब सेकंड रो को करवाना है तो ये -3/2 को दोबारा से 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और उसके बाद प्लस और 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई बाय 1। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इनको यानी कि अगर कटिंग हो सकते हैं तो कटिंग करना है, कैंसिल हो सकते हैं तो उसके बाद अगर नहीं तो फिर इनको ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे, और यहाँ पे आपका ऐसे ही आ जाएगा ये वाला मैट्रिक्स और इज इक्वल टू, और उसके बाद इसको लिखेंगे। तो आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 हो जाएगा, और क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकता 4 और 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 डिवाइडिंग बाय 4, और प्लस उसके बाद आपका ये ऐसे ही आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 डिवाइडिंग बाय 4 है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे -1 डिवाइडिंग बाय 4, ठीक है जी। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस कर दें और वो ऊपर वाला माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस जो है कैंसिल हो गया, तो पहले ही आप यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करके लिख लेंगे जब नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इधर जो है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -9, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे -9, और नीचे जो है ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, और उसके बाद आपका ये इधर प्लस है तो प्लस ही लिख लेंगे, और 1/2 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 नीचे ऐसे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट इसको दोबारा से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं ये वाला एक्स और वाई का जो मैट्रिक्स है वो, और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये इसको लिखेंगे हम। तो इधर जो है ये डिनोमिनेटर जो है दोनों सेम है तो हम फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऐसे ही 4 ही आएगा। तो नीचे लिख देंगे 4 एलसीएम जो है, और ऊपर आपका 15 - 1 तो ऐसे ही लिख देंगे 15 - 1। इसका भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कर लेते हैं ऐसे, ठीक है जी। और उसके बाद ये जो है 2 और 2 दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो इन दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा। तो यहाँ पे नीचे पहले 2 को लिख लेते हैं, और ऊपर हमारा इधर ये -9 + 1 है तो इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं -9 + 1। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसको आप करेंगे तो ये 15 - 1 है तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडिंग बाय 4। और इधर आपका जो है वो आ जाएगा प्लस का 1 है और माइनस का 9 है, तो ये आपका बड़ी वैल्यू में छोटी को माइनस करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा इधर। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे -8 डिवाइडिंग बाय 2, नीचे ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो कैंसिल हो सकते हैं इनको कैंसिल कर देते हैं,
तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 2 7 दा 14 आ जाएगा और 2 2 दा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 7 दा 14 और 2 2 दा 4। इसी तरह से ये कैंसिल हो जाएगा 2 1 दा 2 और 2 4 दा 8। तो इधर आपका आ जाएगा -4 ऐसे ही, ठीक है जी। तो यहाँ पे डायरेक्ट -4 ही लिख देते हैं, तो ये आपका आ गया -4, ठीक है। अब हम लिख देंगे सो x इज इक्वल टू 7 डिवाइडिंग बाई 2 और y इज इक्वल टू -4 है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने अब स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो है आ जाएगा 4 इधर, जिस तरह से पहले कोफिशिएंट लिखते हैं अलग अलग, 4 इधर आ जाएगा, 2 जो है वो इधर आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। और ये 1 है, यानी कि जिस वेरिएबल के साथ कुछ नहीं होता वो 1 होता है। तो यहाँ पे ये -1 आपका इधर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसको लिखना है अब हमने वेरिएबल्स को। तो वेरिएबल में तमाम क्वेश्चन की तरह आपका इधर जो है वो x आ जाएगा और इधर y आ जाएगा, ठीक है जी। अब इक्वल की दूसरी साइड पे हमने देखना है वो लिखने हैं। तो इधर 8 और -1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे पहले फार्मूला लिखना है। फार्मूला था हमारे पास ax इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ax इज इक्वल टू बी के। तो दूसरा हमने जो है वो फार्मूला जो निकाला था, यानी कि x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो हमारा बेसिक फार्मूला जो है इसका असल, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। वो हमारे पास है x इज इक्वल टू इनवर्स a और उसके साथ b, ठीक हो गया। ये हमारा x कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे वो जो है a किसके इक्वल है और b किसके इक्वल है। तो ये हमारा a है, इसको लिख लेते हैं a के इक्वल, ये x के इक्वल है और ये b के इक्वल है। तो इनको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू, तो a का जो है वो मैट्रिक्स, और उसके बाद b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये b है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल वाला ये x है तो इसको x से इक्वल रखना। तो ये हमारे पास b है, तो इसको हम इधर लिख लेंगे b इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू आ जाएगा इसके, ठीक है जी। अब आपने इनवर्स a को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट a, यानी कि पहले हमने डिटर्मिनेंट a फाइंड करना है और उसके साथ में चेक भी हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट a फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 और मल्टीप्लाई बाय -1, और उसके बाद माइनस का साइन है, तो इधर आपका आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 4 1 दा 4 -4 आ जाएगा इधर, और उसके बाद -3 2 दा 6 आ जाएगा। तो इसको अगर नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका फिर से आ जाएगा डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 4 माइनस का 4 है और माइनस का 6 है, तो ये आपका जो है हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -10, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -10। और अब यहाँ पे क्योंकि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है a है, तो इसका हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। तो ये मैंने लिख लिया स्टेटमेंट, डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, सो इन्वर्स a इज पॉसिबल। और उसके बाद नेक्स्ट हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो b का a का एडजॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट a इज इक्वल टू, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए 4 और -1 की जो है वो लोकेशन चेंज करेंगे। तो इधर आपका आ जाएगा -1 और इधर आ जाएगा 4, और इन दोनों की हमने जो है वो सिर्फ साइन चेंज करने हैं, -3 और -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर देंगे -3 और इधर हो जाएगा -2। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट। अब हमने फार्मूला लिखना है इन्वर्स फाइंड करने का। तो फार्मूले में इन्वर्स a जो है हमारे पास इक्वल है एडजॉइंट a डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट a के, ठीक हो गया जी। अब इसके मुताबिक जो है हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं।
तो यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं इज़ इक्वल टू, साथ इन्वर्स ना लिखे भी लें ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में आपने लिखना जब आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये एडजॉइंट ये है ऊपर, तो एडजॉइंट के मुताबिक हम ऊपर जो है एडजॉइंट लिख लेते हैं ये वाला, ठीक है जी। और उसके बाद नीचे डिटर्मिनेंट लिखना, तो वो -10 है, तो -10 जो है वो इधर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करवा देते हैं सबको। तो इधर आपका आ जाएगा -1/10 -1 डिवाइडिंग बाय -10, ठीक है जी। -10 हमारा डिटर्मिनेंट है, तो इधर अब भी आ जाएगा -2 डिवाइडिंग बाय -10, और इधर आ जाएगा -3 डिवाइडिंग बाय -10, और इधर ऐसे आ जाएगा 4 डिवाइडिंग बाय -10। तो अब हम इसकी कैंसिलेशन जो हो सकती है वो कर देंगे। तो ये आप कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 जो है वो ऐसे ही रह जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे 1 डिवाइडिंग बाय 10, और ये जो है ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 1 द 2 2 5 द 10, तो ये 2 1 द 2 ऊपर आ जाएगा 1, और नीचे जो है 2 5 द 10 नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल नहीं होता, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा बस, लेकिन बाकी 3 डिवाइडिंग बाय 10 ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 डिवाइडिंग बाय 10, और ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 द 4 और 2 5 द 10। तो यहाँ पे माइनस जो है वो हम साथ में ऐसे ही लिख लेते हैं, नीचे जो उसको साथ, यानी कि माइनस की मुकम्मल जो है वो फ्रैक्शन माइनस का ही होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 2 द 4 और 2 5 द 10, तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा आपका 5 डिनोमिनेटर में। तो ये तो हो गया हमारा इन्वर्स ए। अब हमने क्या करना है यहाँ पे फ्रॉम द वन इक्वेशन, यानी कि ये आपका ये फार्मूला लिख देना, x इज इक्वल टू इन्वर्स ए एंड मल्टीप्लाई बाय बी। अब इसके मुताबिक जो है हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है, तो x की वैल्यू जो है वो लिख लेंगे। तो ये थी हमारे पास इस क्वेश्चन में x की वैल्यू, यानी कि जो हर एक क्वेश्चन में होती है। तो पहले ये यानी कि फार्मूले की जगह पे फार्मूले के मुताबिक हम इसको लिख लेंगे इधर, और उसके बाद जो है ये x आ गया, और उसके बाद इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लगा लेते हैं। इन्वर्स a है तो इन्वर्स a की जगह पे ये a इन्वर्स है, हम इसको लिख लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई होना है इसने b से, तो b हमारे पास ये था, ठीक है जी। तो इसको हम लिख लेते हैं उधर जाके। तो ये आगे आ गया आपका b मैट्रिक्स। तो ये हमारी जो है वो पूरी हो गया रिक्वायरमेंट, यानी कि ये x और ये इन्वर्स ए और ये भी। अब हमने करना क्या है, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई उसी तरह से करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले करेंगे। तो ये 1/10 को मल्टीप्लाई करना है हमने 8 से, इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं अब, ठीक है। तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/10, तो इधर आपका आ जाएगा 1 और डिवाइडिंग बाय 10, और इसने मल्टीप्लाई होना है 8 से, और उसके बाद आ जाएगा आपका प्लस का साइन। और अब 1 डिवाइडिंग बाय 5 ने मल्टीप्लाई होना है -1 से, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 डिवाइडिंग बाय 5, और -1 से इसमें होना जी मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अब इसी तरह से इसको भी हम करेंगे, तो ये आपका है 3 डिवाइडिंग बाय 10 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 डिवाइडिंग बाय 10, और इसमें मल्टीप्लाई होना है हमारा 8 के साथ, और उसके बाद प्लस और -2 डिवाइडिंग बाय 5 ने जो है मल्टीप्लाई होना है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लगा दें या 2 के साथ लिख लें ऊपर, यानी कि माइनस लिखते हैं। तो 2 डिवाइडिंग बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -1। तो इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। तो उसके बाद हम इसको यानी कि 8 को जो है कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका, और इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों 2 पे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 5 द 10,
और इधर आ जाएगा 2 4 द 8, ठीक है। और अब हम इनको, ये 4 जो है ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 नीचे आपका 5 ऐसे ही आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 डिवाइडिंग बाय 5, और उसके बाद प्लस ये वाला, और -1 को जो है 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका हो जाएगा, तो इसको ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं हम पहले ही, तो ये माइनस आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएगा तो 1, और 5 का 5 आ जाएगा ऐसे ही, तो 1 डिवाइडिंग बाय 5 इधर आ जाएगा, और इधर जो है ये भी इसी तरह से कैंसिल हो जाएगा जिस तरह से इसको किया, यानी कि 2 4 द 8 और 2 5 द 10 से, तो ये ऊपर आपका 3 ऐसे ही आ जाएगा, और नीचे जो कैंसिल होने 3 ऐसे नहीं आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कैंसिल करने के बाद 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 3 दा यहाँ पे आपका 12 आएगा, ठीक है जी। और उसके बाद नीचे ऐसे ही 5 ही आ जाएगा क्योंकि, और उसके बाद ये भी आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और माइनस 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 का साइन ही इधर आएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 1 द 2 और डिवाइडिंग बाय 5 हम लिख देंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इनको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, और उसके बाद ये दोनों सेम डिनोमिनेटर हैं तो इनका एलसीएम भी सेम ही होगा, यानी कि 5 इनका एलसीएम आएगा, इनको एक मरतबा करके, और उसके बाद ऊपर जो है वो 4 -1 ऐसे ही आ जाएगा, 4 -1, और इनका भी इसी तरह से डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 डिनोमिनेटर में, यानी कि एलसीएम जो 5 आ जाएगा, और इधर आपका आ जाएगा 2 -2 12 -2। नेक्स्ट इसको सोल्व कर लेते हैं, और साथ में यहाँ पे आपने इक्वल का साइन देते हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 -1 है तो इधर आ जाएगा 3 डिवाइडिंग बाय 5, और इसको 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो ये इधर आपका 10 हो जाएगा, ठीक है जी। और इसको कैंसिल कर लेंगे तो 5 1 द 5 5 2 द 10, तो बेसिकली आपका यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है जी। ये ज़रा मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया इसको, और उसके साथ इधर हमारे पास ये साथ साथ चलता आ रहा था, तो इसको आपने लास्ट में ऐसे ही साथ लिख देना, तो ये आपका आ गया x और y की वैल्यू, यानी कि x और y की वैल्यू हम नीचे यहीं से देख के लिख देते हैं, तो ये आपकी आ गई x इज़ इक्वल टू 3/5 एंड y इज़ इक्वल टू 2 के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, तो तब तक आपने क्वेश्चन नंबर 4 को और क्वेश्चन नंबर 5 को खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है, इंशाल्लाह आपसे सोल्व हो जाएगा, या उपसो के आपको इसकी समझ लग गया तो अब आप कर सकते हैं। तो मज़ीद मैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सोल्व कर दूँगा, तो उससे पहले आप खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको अगर समझ आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सोल्व करते हैं तो आपका टाइम बच जाए और आपकी प्रैक्टिस भी जो है वो जो हो जाएगी। तो मकसद जो है वो मेरा आपको काबिल बनाना है, ताकि आप खुद से क्वेश्चन सोल्व कर सकें, तो समझने के बाद आप खुद सोल्व करेंगे तो इंशाल्लाह दूसरे यानी कि जो क्वेश्चन समझे उनके अलावा भी क्वेश्चन खुद सोल्व करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे जी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में दिए गए बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो जो है वो जल्दी आप तक आसानी से पहुंच सके और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।